हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो, और वो दुनिया का बहुत ही अमीर मुल्क हो, दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क हो और दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हो, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं हो जहाँ पे जाके हम ख्वार हो जाएं। उनकी वजह ये होती है क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पासपोर्ट बनवाया और हम धक्के खा खा के थक गए हैं, एम्बेसी के ख्वार हो गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हैं कि हमें कहीं का भी वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अगर हमें काइंडली कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो, हमारा पासपोर्ट बना हुआ है, बस हम पासपोर्ट उठाएँ, टिकट लें और उस मुल्क पहुँच जाएँ और वहाँ जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, बिल्कुल सही क्वेरी है क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में महंगाई है, तो अक्सर लोग चाहते हैं कि वो बाहर किसी अच्छे मुल्क में चले जाएँ। इसके लिए वो पासपोर्ट बनवाते हैं, 5,000 का खर्चा करते हैं पासपोर्ट बनाने में भी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कहीं से वीज़ा नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा वो दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, वो दुनिया के 120 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा नहीं लेना, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास एक रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा यहाँ पे माना तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि उन्हें किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा होता। तो इस मुल्क के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने पासपोर्ट अपना रखना है और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, कम से कम उसकी वैलिडिटी 6 महीने की और उसमें खाली पेज हो, ब्लैंक पेज हो, फुल भरा नहीं हो। दूसरे, आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए और तीसरे, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ इधर चाहिए होती है, वो है पोलियो सर्टिफिकेट, क्योंकि पोलियो सर्टिफिकेट भी चेक होता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो इतना अमीर है कि उसके सामने दुबई भी कुछ नहीं है, उसके सामने सऊदी अरब भी कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों, ये मुल्क एशिया में वाक़ है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है कतर। जी दोस्तों, कतर ने ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो वीज़ा लिए बगैर उस मुल्क के एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और वहीं पर उन्हें उसी वक्त 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से एंट्री मिल जाती है कतर के अंदर। लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो 4 चीज़ें मैंने बताई ये उनके पास होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे चेक होती हैं और इसमें कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई जाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कतर जाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आपका पासपोर्ट बना हो और होटल की बुकिंग हो, और होटल की बुकिंग कम से कम 1 हफ्ते की, और होटल की बुकिंग जो आपने करानी है वो इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहीं से आपने करवानी है। और तीसरा, आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो और एक पोलियो सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें होती हैं। आप कतर एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो आपको 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको वहाँ से एंट्री मिल जाती है। उमूमन 1 से 3 महीने की आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है और वहाँ आप दाखिल हो जाते हो। दोस्तों, कतर में जाते हैं तो 2 किस्म के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो कि घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, सयाह होते हैं, और क्योंकि कतर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए बहुत अट्रैक्शन है, औरतों के लिए शॉपिंग का पैराडाइज है। तो यहाँ पे वो लोग भी जाते हैं। दूसरे वो लोग जाते हैं जिन्हें आगे जाके मुस्तकिल रहना होता है, जो कतर में जॉब करना चाहते हैं, कतर में काम करना चाहते हैं। तो दोनों किस्म के लोग यहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो जॉब करने के लिए जाते हैं वो 1 से 3 महीने अपना ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें। किन किन इंडस्ट्री में वहाँ ज़्यादा जॉब मिलती है? एक तो पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा कि वहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल और गैस यहाँ पे अल्लाह ताला ने 1920 में यहाँ पे बेशुमार मिकदार में निकाला, और उससे पहले 1920 से पहले कतर एक गरीब मुल्क था, लेकिन जब पेट्रोल और गैस यहाँ दरियाफ्त हो तो फिर ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ गया, और सऊदी अरब, दुबई से भी ज़्यादा ये अमीर मुल्क है इस वक्त। सेकंड नंबर पे इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि यहाँ पे जो जॉब है इसमें पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्री में आप कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब होती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए। तो टूरिस्ट हर साल बहुत घूमने आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी जॉब होती है वो भी आपको मिल सकती हैं। पढ़े लिखे होते हो तो जब भी आप एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर लेते हो, पढ़े लिखे नहीं तो वेटर या वेटर्स का काम कर लेते हो, क्लीनिंग का काम कर लेते हो, या कोई भी शेफ़ या कुक का काम कर लेते हो, कोई भी काम कर लेते हो। इसके अलावा टीचिंग की भी बहुत जॉब है। अगर आप पढ़ा सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, मैथ पढ़ा सकते हो, फिजिक्स पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों, लास्ट में इधर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या फिर आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, बिजली का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, कोई भी हुनर आता है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। और एक और मैं आपको बता दूँ, ड्राइविंग की भी बहुत जॉब है। अगर आपको टैक्सी ड्राइव कर सकते हो तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो
पाकिस्तान और इंडिया में पहले ही आप अपना बना के रख लें, आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों ये जॉब्स होती हैं क़तर में। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब है, लेकिन मेन मैंने आपको बताई हैं। तो ये आपको जब आप जाते हो 1 से 3 महीने, उसको आप जॉब तो नहीं कर सकते, जॉब की बात डन करके आ जाते हो वापस पाकिस्तान या इंडिया, और यहाँ से फिर आपको जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है तो फिर आप दोबारा वर्क वीज़ा लेके जाते हो, वहाँ से फिर आपको 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ पे आप काम करते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। सैलरी मैंने आपको बताई 6 लाख रुपए माना है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे तकरीबन 2 लाख रुपए माना है सैलरी मिलती है। तो दोस्तों क़तर बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई एम्बेसी का चक्कर लगाना, कोई एम्बेसी के धक्के नहीं खाने हैं। आपने जस्ट 4 चीज़ें लेनी है और आपने एयरपोर्ट पर पहुँच जाना है, और क़तर एयरपोर्ट पर आपको 4 चीज़ें चेक होने के बाद एंट्री मिल जाती है। तो इसके लिए ट्राई करें, और अगर आपको यहाँ पे चले जाते हो, आगे आके सेटल हो जाते हो, तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।